बहुत पवित्र दिन है आने वाला 22 जनवरी। हमको पूरे देश का वातावरण राममय बनाना है। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि है राम है। हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। भगवान राम जी का वास कोई किसी एक स्थान पर, एक घर में, एक व्यक्ति के अंदर नहीं, बल्कि समस्त जनों में होता है। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम संजय मग्गू है और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। पूरा देश राममय हो रहा है। 22 जनवरी को अयोध्या के श्री राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है और उस मुद्दे को लेकर के मान लीजिए कि पूरे देश के अंदर माहौल राममय हो चुका है। चाहे वो राज्य हो, चाहे वो गांव हो, चाहे वो गली हो, मोहल्ला हो, शहर हो, जिले हो, सब डिवीजन हो, कोई भी क्षेत्र हो, छोटा हो या बड़ा हो, हर जगह आपको आज राम धुन सुनाई देगी। हर स्थान पर राम की बात होती दिखाई देगी। भले ही कुछ विरोधाभास भी हैं, भले ही कुछ शंकराचार्यों की बात भी है, भले ही कुछ मठाधीश इस सारे मामले को लेकर के, यानी कि जो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, उस पर सवाल भी उठा रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद आप मान लीजिए कि हिंदू धर्म में आस्था रखने वालों को, सनातन को मानने वालों में, तमाम हिंदुत्व की बात करने वालों में इस समय अगर कोई बात है तो राम की बात है। अगर कहीं बात चलती है तो राम की बात चलती है। अगर कहीं चर्चा होती है तो राम की चर्चा होती है। और आप मान लीजिए कि अगला यानी कि 22 जनवरी के बाद भी आने वाले लगभग 1-2 महीने ऐसे होंगे जो कि पूरे देश में राममय होने वाले हैं। भले ही 22 जनवरी के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि लोग अयोध्या में कम आए, अपने घरों में रहें, अपने मंदिरों की साफ सफाई करें, मंदिरों में दीपक जलाएं, यानी कि पूरे देश के अंदर प्राण प्रतिष्ठा तो उत्तर प्रदेश के अयोध्या के राम मंदिर में होगी, लेकिन पूरे देश का माहौल राममय बन जाए, ऐसी अपील प्रधानमंत्री ने भी की है। लेकिन इसके साथ साथ ही जो मैंने आपको बताया कि भले ही कुछ विरोधाभास भी हैं, भले ही कुछ नेता, चाहे वो कांग्रेस के नेता हैं, सोनिया गांधी हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, और इनके साथ साथ भले ही राहुल गांधी हैं और अधीर रंजन चौधरी हैं, उन्होंने कह दिया हो कि वो प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाएंगे। भले ही अखिलेश यादव ने मान लिया कि निमंत्रण पत्र तो उनको मिल गया, लेकिन अभी फिलहाल मंदिर के दर्शन करने वो बाद में जाएंगे अपने साथियों और समर्थकों के हिसाब से। भले ही मायावती ने भी स्वागत कर दिया, लेकिन मैंने आपको बताया कि इन सबके बावजूद भी पूरे देश के अंदर जो माहौल राममय हुआ पड़ा है, और इसी माहौल के अंदर क्योंकि 22 जनवरी को जब प्राण प्रतिष्ठा होगी तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने उत्तर प्रदेश में ड्राई डे घोषित कर दिया है। हरियाणा सरकार ने हरियाणा में 22 जनवरी को ड्राई डे घोषित कर दिया है, यानी कि उस दिन शराब की दुकानें बंद रहेंगी, मांस मदिरा की दुकानें नहीं खुलेंगी। भगवान राम जी का वास कोई किसी एक स्थान पर, एक घर में, एक व्यक्ति के अंदर नहीं, बल्कि समस्त जनों में होता है। समस्त आयु वर्ग के लोग, समस्त समाज के अलग अलग वर्ग, इन सब में होता है। तो हमने आज के इस दिन मकर संक्रांति 14 जनवरी, हिंदू संस्कृति के हिसाब से आज का दिन बड़ा विशेष महत्व है। सूर्य की किरणें अभी तक दक्षिणायन की ओर बढ़ रही थी और आज मकर राशि में सूर्य की किरणें प्रवेश करते हुए उत्तरायण में आ गई। हमारे जीवन का अगर मानो ऐसा कोई अवगुण भी रहता है, अंधकार पक्ष होता है, उसको प्रकाश की ओर आने के लिए इस दिन का एक संकल्प हमारे सबके ये काम आता है। और मैं आभारी हूं हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने आह्वान किया सारे देश को कि हमारे लिए बहुत पवित्र दिन है आने वाला 22 जनवरी। हमको पूरे देश का वातावरण राममय बनाना है। अपने अपने तरीके से, अपने अपने हिसाब से हम प्रभु राम की लीला कैसे कर सकते हैं, और नहीं तो राम जी के जो मंदिर हैं वहां जाकर के दर्शन करना, उन मंदिरों की सफाई, स्वच्छता, उनकी सुंदरता, उन मंदिरों को कैसे भव्य बनाया जा सकता है, और 22 जनवरी के दिन पूरा देश राममय हो जाए। मकसद एक संदेश देने का है तमाम पूरे विश्व को, तमाम सृष्टि को, कि भारत में भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, इसलिए माहौल राममय होने जा रहा है। माहौल राममय हुआ कल मुख्यमंत्री निवास में चंडीगढ़ में भी, जो संत कबीर कुटीर है, वहां पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एक भजन संध्या की। कन्हैया मित्तल जो भजन गायक है, वैसे तो वहां का आकर्षण मुख्य वो थे,
लेकिन उससे पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जो वहां पर भजन गुनगुनाया, चंदन है इस देश की धरती, तपोभूमि हर ग्राम है, आप सुनिए। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है, बच्चा बच्चा राम है। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल भजन गुनगुना रहे हैं। वैसे आपको बता दें कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखाओं में यह भजन हमेशा गुनगुनाया जाता था। इसके साथ साथ वो सभी संस्थाएं जो कहीं ना कहीं आरएसएस से जुड़ी हुई हैं, विश्व हिंदू परिषद से जुड़ी हुई हैं, चाहे वो स्कूल है, कॉलेज हैं, इसके अलावा और भी संस्थान हैं, उनके अंदर भी प्रार्थना सभाओं में आपको ये भजन सुनने को मिलता जरूर रहा होगा कि चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। तो मान लीजिए कि पूरे देश को राममय करने के लिए जो माहौल बना हुआ है, उस माहौल के अंदर हरियाणा सरकार ने जहां 22 जनवरी को ड्राई डे घोषित कर दिया, वहीं मुख्यमंत्री निवास पर जो भजन संध्या हुई और उस भजन संध्या में मुख्यमंत्री ने जो भजन गुनगुनाया, उसकी तारीफ भी की राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने और पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने। वैसे आपको बता दें कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक हुआ करते थे, तो उस समय ये भूमिका उनकी काफी लोगों ने देखी होगी। और आज जब वो मुख्यमंत्री बन गए, तब भी जब भी कभी उन्हें मौका मिलता है तो वो चूकते नहीं। आपको ध्यान होगा जब पलवल के हथीन सब डिवीजन में आए थे मुख्यमंत्री मनोहर लाल जनसंवाद कार्यक्रम करने के लिए, तो एक बच्चा उनके साथ था और उसके साथ वो एक गीत भजन गुनगुना रहे थे, धरती की शान तो मनुष्य बड़ा महान है रे। ये तमाम जो है मुख्यमंत्री मनोहर लाल की जो ये छवि है, ये उनकी कला है, या उनको कह दे कि उनका जो पुराना भजन के प्रति, गीत के प्रति, संस्कृति के प्रति उनका जो प्यार है वो उमड़ जाता है। तो 22 जनवरी को मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी अयोध्या जाएंगे और उसके बाद में 22 जनवरी के बाद पूरे देश से जो एक कार्यक्रम बनाया है विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस ने, जिसमें कि हर लोकसभा क्षेत्र से लोग जाएंगे। तो मान लीजिए कि जो मैंने आपको पहले ही कहा कि अगले कुछ समय में भी यही माहौल रहने वाला है, लेकिन मुख्य आकर्षण जो कल का था वो ये था कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जो भजन गुनगुनाया, बच्चा बच्चा राम है। वैसे आपको क्या लगता है कि क्या ये जो माहौल राममय चल रहा है, क्या ये हिंदुत्व की और सनातन प्रेमियों की पुरानी इच्छा थी, पुरानी आस थी जो पूरी हो रही है? क्या इसी सब के चलते हुए, क्योंकि मैंने आपको पहले कहा कि देश राममय हो रहा है, तो क्या ये सब इसी वजह से ही है क्योंकि हरियाणा और देश की जनता सोचती थी कि उनके आराध्य राम का मंदिर जल्द बनेगा? और वैसे आपको क्या लगता है कि जो कुछ शंकराचार्य या कुछ विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी केवल राजनीतिक फायदे के लिए कर रही है, तो क्या ये आस्था का मुद्दा है और या फिर राजनीतिक फायदे का सौदा? कमेंट्स बॉक्स में आकर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और इस प्रकार के वीडियोस, अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें देश रोजाना।